अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि मणिपुर पर बात मत करो, मणिपुर की बेटियों को न्याय मत दिलाओ, उनके साथ जो होना था हो गया, उस पर हमने राजनीति कर ली। मेरे अध्यादेश को बिल के स्वरूप में प्रस्तुत होकर के उसको कानून बनने से रोको, क्योंकि मुझे अपनी राजनीति चलानी है, मुझे अपने भ्रष्टाचार छुपा करके रखने हैं। अगर अध्यादेश बिल के स्वरूप में प्रस्तुत हो गया और कानून बन गया तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। मैम, आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस अध्यादेश को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांगा है, आज वही अध्यादेश जो है वो सोमवार और मंगलवार को दोनों सदनों में पेश होने वाला है। वहीं शरद पवार जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज साझा करने वाले हैं। संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। किस तरीके से देख रही हैं अध्यादेश के आने को लेकर? जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का कहना है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव पे बात हो जाए, उसके बाद कोई बिल लाया जाए। देखिए, ऐसा है, अविश्वास प्रस्ताव पर बात हो जाए फिर दूसरे बिल लेके आ जाए, इनके घर की खेती है क्या? इन लोगों के पैसे से देश की संसद चलती है क्या? टैक्स पेयर के पैसों से चलती है, और टैक्स पेयर के पैसों से अगर चलेगी तो देश और जनता के लिए काम होगा ना। राघव चड्ढा के और अरविंद केजरीवाल के कहने पर तो नहीं चलेगा। तो इन्होंने शीश महल के अंदर जो घोटाला करा है, उस घोटाले में ये इतने डरे हुए हैं कि इनको ये लगता है कि भैया पहले बात करोगे अविश्वास प्रस्ताव पर। अब देखिए, जहां तक अध्यादेश की बात है, अध्यादेश ने रातों की नींद और दिन का चैन अरविंद केजरीवाल साहब का, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं और दिल्ली का मालिक कहते हैं, उनकी हराम करके रखी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही है। आज जो ये 26 दल डॉट वाला इंडिया बनकर के इकट्ठे हुए हैं ना श्रेयन, वो अध्यादेश के कारण ही हुए हैं। आपको याद है वो अरविंद केजरीवाल जो बुके लेकर के, फूलों का गुच्छा ले लेकर के सबके यहाँ जाते थे। अब उन्होंने सबको इकट्ठा किया और अब उनकी जो बाजी है उनके सर पे उल्टी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, मणिपुर का मैटर आ गया है, बड़ी सारी तमाम चीजें आ गई और इनका अध्यादेश ठंडे बस्ते में चला गया, बैक बर्नर में चला गया है। अब अरविंद केजरीवाल का सच्चा चेहरा देखिए, महिला विरोधी, बेटी विरोधी चेहरा देखिए हिंदुस्तान। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि मणिपुर पर बात मत करो, मणिपुर की बेटियों को न्याय मत दिलाओ, उनके साथ जो होना था हो गया, उस पर हमने राजनीति कर ली। मेरे अध्यादेश को बिल के स्वरूप में प्रस्तुत होकर के उसको कानून बनने से रोको, क्योंकि मुझे अपनी राजनीति चलानी है, मुझे अपने भ्रष्टाचार छुपा करके रखने हैं। अगर अध्यादेश बिल के स्वरूप में प्रस्तुत हो गया और कानून बन गया तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। ये तो इनकी सच्चाई है, ये इनकी चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं। पर देखिए, 100 बात की एक बात है, होने जाने वाला इनसे कुछ है नहीं, क्योंकि जो सही है, जो कानून के तहत, जो संविधान के तहत दिल्ली के लिए, देश के लिए अच्छा है, वही होगा। और सोमवार और मंगलवार के बीच में यह अध्यादेश प्रस्तुत होने वाला है और पूर्ण बहुमत के साथ पास भी होने वाला है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब शरद पवार जी के ऊपर आपने जो प्रश्न किया उस पर मैं आती हूँ। देखिए, शरद भाऊ इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि उनके भतीजे को नहीं पता कि शरद पवार क्या करने वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज है, उन्होंने कैसे सोच लिया कि वो शरद पवार को पहचान देंगे। शरद पवार दादा तो वो हैं जो गुणागणित की राजनीति करते हैं, उनको मुद्दों की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब इस वक्त उनको साफ समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ और अध्यादेश में अरविंद केजरीवाल का साथ देके कोई फायदा होने वाला नहीं है। पार्टी तो वैसे ही टूट गई है, भतीजा सारी पार्टी लेकर के चला गया है, मेरा वैसे जो मैंने कमाया था वो खत्म हो गया है, और अब मेरी बेटी की राजनीति भी खत्म हो जाएगी अगर मैं यहां खड़ा हो गया। इसलिए उन्होंने कल्टी मारने की सोच ली है, एब्सेंट होने की सोच ली है, अरविंद केजरीवाल को छोड़ने की सोच ली है। अजित पवार के प्रति उनके सुर बड़े नरम दिखाई दे रहे हैं। आप तारीफ कर रहे हैं उसी अजित पवार की जिसको जा करके वो अपनी पब्लिक मीटिंग के तहत गालियां दे रहे थे। उद्धव ठाकरे सामना के माध्यम से तारीफ कर रहे हैं। बताइए क्या दिन आ गए हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित यहां से होने वाले हैं। अब संजय सिंह जो है महान व्यक्ति, एक जमाने में जो मूवी हॉल के बाहर, मैंने सुनी है ये बातें कि मूवी हॉल के बाहर इक्का दो करते थे, यानी टिकट्स ब्लैक करते थे हिंदुस्तान। अरविंद केजरीवाल का आप चेहरा देखिए कि एक आदमी जो टिकट ब्लैक करता था उसको राज्यसभा भेज दिया। टिकट ब्लैक करने वाला यानी चोरी करने वाला यानी भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति राज्यसभा सांसद होना चाहिए। और उसके बाद आदत तो वही है ना श्रेन, इक्का दो है ना, वही है, चोरी चकारी वाली आदत है। तो राज्यसभा यानी सांसद यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए इनको कहां से सम्मान होगा, कैसे सम्मान हो सकता है? वहां पर पहुंचे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जब सभापति महोदय कह रहे हैं कि मणिपुर पर बात होगी, बिल आ रहे हैं, क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर पर चीजें काम कर रही हैं, लेकिन काम करने की नियति नहीं है। पहुंच गए सभापति महोदय की कुर्सी के सामने तो क्या करेंगे? सस्पेंड ही करेंगे। सस्पेंशन तो इनका होना तय था। उसके बाद जाकर के सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके बाहर बैठ गए। कभी काले कपड़े पहन लेते हैं, कल सारे के सारे काले कपड़े पहन के। अब काले कपड़े पहनेंगे तो क्या इनकी काली करतूतें छुप जाएंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये तो संभव है नहीं। तो संजय सिंह तो वैसे ही हकाल दिए गए, इसी लायक वो हैं, इसी लायक वो हैं। ये लोग सड़कों में रहने के लायक हैं, ये लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में पहुंचने के लायक हैं भी नहीं। जो इनकी भाषा आप देखिए, इतनी अभद्र भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बेटियां इनके साथ सेफ नहीं हैं इनकी पार्टी के अंदर।
अंदर सोनी जो बच्ची है वो मुझे अभी तक याद आती है, बेचारी सुसाइड करके वो मर गई, लेकिन इन्होंने उसको न्याय नहीं दिलाया, है ना। तो ये तो इनकी सच्चाई है। अब देखिए अध्यादेश को लेकर के इतनी हाई तौबा इन्होंने मचा करके रखी, इतनी हाई तौबा मचा करके रखी। क्या कारण है उसका? कारण यही है ना कि दिल्ली के अंदर जितने भी आईएएस अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल की तानाशाही से हैं। अरविंद केजरीवाल अगर बोले भ्रष्टाचार करो तो भ्रष्टाचार करें, लेकिन ईमानदार अधिकारी भी हैं सिस्टम में, सारे के सारे। वो तो ऐसे तो नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के कहने पर नाचेंगे। तो अब उनको सजा दिलाने के लिए, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस अध्यादेश के वो खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं जो ये चाह रहे हैं। मैम, अभी आपने जिक्र किया कि संजय सिंह जो है, जैसे ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, वो सदन के बाहर बैठे हैं, रात भर बिता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं वहां बैठ के। पर इन्हीं के साथ बैठते हुए बात करते हुए जया बच्चन ने भी इस मुद्दे को उठाया, कहा कि सच्चाई की आवाज उठा रहे थे संजय सिंह, इसलिए संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ जया बच्चन ने मणिपुर को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, तो भारत की जो सरकार है वो कुछ नहीं बोल रही। मुझे नहीं लगता कि जया बच्चन इस देश की राजनीति में सीरियस भी हैं। पहली बात तो जया बच्चन जो दूसरों की थालियों में छेद करती रहती हैं, इनका तो एक ही काम है कि देश की थाली में छेद करना ना। मणिपुर के ऊपर इनको कहां से समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने बात नहीं करे। जया जी, मतलब आप पक्का राज्यसभा में सांसद हैं ना मैडम? कहां बात करने की बात नहीं की? आपने गृह मंत्री जी को नहीं सुना? आप सरकार का लगातार स्टैंड नहीं सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि संसद के अंदर शांति बना के रखिए, आइए चर्चा कीजिए। आपने क्यों नहीं पहल करी? आप तो महिला है ना, राज्यसभा की सांसद, समाजवादी पार्टी की नेता आप बाद में होंगी। आपने क्यों नहीं बोला कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं 176 के तहत बात करने के लिए तैयार हूं? आपने नहीं बोला ना, तो आप क्या झूठ, क्या ज्ञान दे रही हैं? क्या आपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सत्र आरंभ होने से के पहले सुना नहीं था? क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? क्या प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बोला था कि जो हुआ है गलत है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और हर राज्य के अंदर, चाहे कोई भी राज्य हो, बेटियों की सुरक्षा इंश्योर करनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या आपने सुनी नहीं ये तमाम बातें? साथ वो संजय सिंह के सस्पेंशन को लेकर कह रहे हैं कि सच की आवाज को दबाया गया, वो सच का मुद्दा उठा रहे थे, इसे सस्पेंड कर दिया गया। क्या मणिपुर पर लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे संजय सिंह? क्या वो बात कर रहे थे? आप ये बताएंगे मुझे जया बच्चन जी? और देखिए, संजय सिंह की मैं ज्यादा बात क्या करूं और अरविंद केजरीवाल की ज्यादा बात मैं क्या करूं। इनकी तो ये हालत हो गई है, जिस कांग्रेस पार्टी को ये गरियाते थे रामलीला मैदान में बैठ करके, जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने तमाशे खड़े कर दिया, हाई तौबा खड़ी कर दी, ये आए ही सत्ता में कांग्रेस पार्टी को गाली दे करके हैं। आज आप इस अरविंद केजरीवाल की हालत देखिए, उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए, उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। हिंदुस्तान, आपको मालूम है 2013 में अरविंद केजरीवाल ने पहली बार जब चुनाव जीता था, तब उस कांग्रेस पार्टी जिसको ये महाभ्रष्टाचारी बोल रहे थे, उनसे सपोर्ट लेकर के सरकार बनाई। 2 महीने सरकार में रहे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने खींच लिया अपना पूरे का पूरा समर्थन, इनकी सरकार गिर गई। तो 2014 में इन्होंने आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग करी और उसमें मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया की एक लिस्ट जारी करी। आपको मालूम है हिंदुस्तान, उसमें सबसे पहला नाम किसका था? किसका नाम था? उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे पहले नंबर पर था, कपिल सिब्बल जी का नाम था, तमाम इन कांग्रेसी नेताओं का नाम था। आज इनकी मजबूरी देखो आप, भ्रष्टाचार करने वाले, माल मत्ता खाने वाले सारे के सारे एक हो गए। और सोनिया गांधी जी की मजबूरी देखिए आप, लगातार उनका काडर, चाहे पंजाब का हो चाहे दिल्ली का हो, बोलता रहा कि सोनिया जी अरविंद केजरीवाल के साथ मत जाओ, ये डसने वाला व्यक्ति है, इसने हमारी राजनीति खत्म कर दिया, आगे भी खत्म करेगा, इनका समर्थन मत दो। सोनिया गांधी ने समर्थन तो दिया, संजय सिंह के पास पहुंच गई, बोले हम तुम्हारे साथ हैं, तुम यहीं पर बैठे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बताइए, ये हालत इन लोगों की हो गई है आज। यानी चोर चोर मौसेरे भाई, भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे हो गए हैं। इनको मणिपुर से कोई चिंता नहीं है, इनको देश की बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, इनको एक दूसरे के की भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं वो बचानी है, एक दूसरे को जेल जाने से बचाना है। पर भैया ऐसा है, ये नया भारत है, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। चाहे तुम अविश्वास प्रस्ताव लाओ, चाहे कुछ भी लाओ, अब यहां पर भ्रष्टाचारियों की खाटखड़ी बिस्तर गोल होगा और सजा जरूर मिलेगी। मैं जरूर से अविश्वास प्रस्ताव के बारे में 30 सेकंड्स में बोलना चाहती हूं। ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, क्यों? क्योंकि इनको देश के प्रधानमंत्री जी से सदन में बुलवाना था। इनकी मंशहात ये नहीं है कि बेटियों को न्याय मिले मणिपुर की, इनकी ईगो है कि पीएम बोलेंगे, है ना, जबकि पीएम ऑलरेडी बोल चुके थे। अब जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए हैं, तो ये याद रख लेना कि आप लोगों की बहुत धुनाई होने वाली है। क्योंकि मैं भारतवर्ष को आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 2019 में करी थी, वो दिला देना चाहती हूं याद। उन्होंने बोला था कि भाई मैं आपको शुभकामनाएं भेज रहा हूं कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, क्योंकि 2018 में भी ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। काम धंधा कुछ करते नहीं है, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी
पार्टी सारी खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी से 10 जनपद की पार्टी बनकर रह गई है। अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। और एक चीज और साफ कर देना चाहती हूं, जिन लोगों को यह लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो उससे मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, कई कारणों से अविश्वास प्रस्ताव आता है। हिंदुस्तान 2 बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकारें गिरी थी, 1978 में मोरारजी की और 1998 में अटल जी की। टोटल 27 बार इस देश के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरेगी। 333 प्लस हैं एनडीए के पास, ये तो 141 वाले हैं। इनको सिर्फ मोदी जी को बुलवाना है। और दूसरी जरूरी बात बोलना चाहती हूं कि अगर हिम्मत है तो राजस्थान पर बोलिए सोनिया जी, दिलाइए ना उस बीवी को न्याय जिसका रेप उसके पति के सामने गुंडों ने किया था आपके राजस्थान के अंदर। हिम्मत है तो जाइए ना, न्याय दिलाइए। और वो मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी कहां हैं भैया? आजकल कहां छुपे हुए हो? बेचारे राजेंद्र गुढ़ा, इनके मंत्री जिनको पार्टी से और सरकार दोनों से बाहर निकाल करके फेंक दिया है, उनका क्या कसूर था? उन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे बलात्कारी हैं, कांग्रेस पार्टी वाले जो नेता हैं उनसे बेटियों को बचा दो। वो बेटियों के पक्ष में खड़े हो गए, बेटियों के लिए न्याय मांग रहे थे, तो उनकी आवाज बंद कराई थी। 10 जनपद से फोन गया सीधे अशोक गहलोत जी को, बोला इसको बाहर निकालो तुम, और उनकी कुटाई करवा दी। जब वो बेचारे लाल डायरी लेकर के आए, उनकी कुटाई करवा दी। तो कहां है भाई वो मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी? कहां हो भाई तुम मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी बाबा? अपने लोगों को पिटवा रहे हो और देश के अंदर पहिया घूमते हो। मोहब्बत की दुकान, जहर की खेती कर रहे हो कांग्रेस पार्टी के अंदर, जहर की और नफरत की दुकान चला रहे हो और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और खबरदार अगर बेटियों के नाम पर इस तरीके की गंदी घटिया राजनीति करी। और दूसरा, ये जो डॉट लगा करके इंडिया लगाया है, खबरदार मां भारती के साथ इस तरीके का मजाक किया तो